स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मॉक पोल में बीजेपी को मिले एक्स्ट्रा वोट तो इलेक्शन कमीशन ने आरोपों पर दिया जवाब। एक और बड़ी अपडेट, मुजफ्फरनगर में कम मतदान ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। मुस्लिम बूथों पर भीड़, हिंदू बूथ पड़े रहे खाली। हिसाब किताब में जुड़े नेता। एक और बड़ी अपडेट, हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू पर दोस्त। अमेरिका का बड़ा एक्शन, इजरायली सेना आईडीएफ पर लगाया बैन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने का डर। ब्रिटेन और जर्मनी से मांगी मदद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी अग्निवीर योजना करेंगे खत्म, पुरानी पेंशन व्यवस्था करेंगे लागू। राहुल गांधी का बड़ा दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मॉक पोल में बीजेपी को मिले एक्स्ट्रा वोट तो इलेक्शन कमीशन ने आरोपों पर दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कसरगोड़ा में मॉक पोल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त वोट मिलने के विपक्ष के आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है। बता दें कि इस दौरान केरल के सीआईओ संजय कौल ने इसे प्रतिक्रियात्मक गलती बताया है। कई लोगों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की। कौल ने कहा है कि कसरगोड में जो हुआ वो मूल रूप से एक प्रतिक्रियात्मक गलती थी। बता दें कि केरल के सीआईओ संजय कौल का कहना है कि कसरगोड में जो हुआ उसका कमीशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही है, जिसकी ये मशीनें हैं। वो इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करना चाहते थे। जब वो प्रिंट टेस्ट बटन का टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उम्मीदवारों का नाम आता है। ये वो सोचकर मशीन बंद कर देते हैं कि सब कुछ ठीक है। सीआईओ संजय कौल ने बताया कि मॉक पोल चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है और उम्मीदवार यहां उनके द्वारा नियुक्त एजेंडे के सामने होता है। ऐसे में खबर फैलाई गई कि दबाव कुछ निकलेगा कुछ और। सबको निश्चित रहना है, वोटिंग मशीन सुरक्षित है, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी बटन दबाओगे वही मशीन में रजिस्टर हो जाएगा। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर में कम मतदान ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। मुस्लिम बूथों पर भीड़, हिंदू बूथ पड़े रहे खाली। हिसाब किताब में जुड़े। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर लोकसभा में इस बार 10.15% वोट कम पड़े हैं। इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 58.5% मतदान हुआ है। बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार के मुकाबले 10% कम वोट थे। बता दें कि पिछली बार मुजफ्फरनगर लोकसभा के लिए मत प्रतिशत 68% रहा। बता दें कि इस लोकसभा के सरधना विधानसभा में सबसे कम मत प्रतिशत रहा, जबकि खतौली विधानसभा पर सबसे ज्यादा 61.39% वोट पड़े हैं। देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मुजफ्फरनगर की सभी विधानसभा सीटों का मत प्रतिशत भी घोषित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले में 60.2% मतदान होने की घोषणा की गई, जबकि मुजफ्फरनगर लोकसभा में 58.5% मतदान हुआ है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 10% कम है। विधानसभा वार मत प्रतिशत की जानकारी देते हुए बताया गया कि बुढ़ाना विधानसभा में 60.72%, पुरकाजी विधानसभा में 59.88% मतदान हुआ है। अब 4 जून को ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के पश्चात आएगा। बता दें, सुबह से ही मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्रों में मतदान केंद्र पर भीड़ नजर आए तो जाट कॉलोनी के निकट छोटू राम कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्र पर इक्का दुक्का ही मतदाता पहुंच रहे थे। हालांकि नई मंडी क्षेत्र और गांधी कॉलोनी में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिला मुख्यालय के अलावा बुढ़ाना, जानसड़, मीरपुर, पुरकाजी, चरतवाल और कस्बे और गांव में मतदाताओं में उत्साह के साथ मतदान करने की रुचि नजर आई। चलिए अगली खबर, हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू पर दोस्त। अमेरिका का बड़ा एक्शन, इजरायली सेना आईडीएफ पर लगाया बैन। दरअसल दोस्तों, हमास के साथ आर पार की लड़ाई में बजी इजरायली सेना को झटका तब लगा जब अमेरिका ने उसकी एक यूनिट पर प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका का ये कदम नेतन्याहू की हमास के खिलाफ जंग में जीत की उम्मीदों को तोड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का समर्थन करता रहा है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ हालिया शुरू हुए युद्ध में भी अमेरिका ने इजराइल से दोस्ती बरकरार रखी है। बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अमेरिका का अपने बचाव में कहना है कि वो हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को लगातार आगाह करता रहा है कि उसके ऑपरेशन में निर्दोषों की जान न जाए। उधर अमेरिकी एक्शन से इजरायली पीएम नेतन्याहू भड़के हुए हैं।
टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक एक्सियोस समाचार साइट ने शनिवार को बताया कि बाइडेन प्रशासन ने वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के खिलाफ कथित मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए आईडीएफ की नौताजा यहूदा बटालियन के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये पहली बार होगा जब अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाया है। बता दें कि इजराइल ने दिसंबर 2022 में यूनिट को वेस्ट बैंक से बाहर स्थानांतरित कर दिया था, जहां यूनिट पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म की कई रिपोर्टें सामने आई हैं। उधर अमेरिकी एक्शन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायली अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब हमारे सैनिक हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। आईडीएफ में एक इकाई के खिलाफ प्रतिबंध जारी करने का इरादा बेतुकापन और नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। चलिए अगली खबर। नेतन्याहू को अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने का डर, ब्रिटेन जर्मनी से मांगी मदद। दरअसल दोस्तों, इजराइल के हमास के खिलाफ युद्ध के बीच डर है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप में इजराइल को कई राजनेताओं और सैन्य नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। दोस्तों, दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि आईसीसी आने वाले समय में वारंट जारी करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद नेतन्याहू के कार्यालय में कई विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर तत्काल मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान वारंट को टालने के तरीकों पर चर्चा हुई। अरेस्ट वारंट टालने के लिए किसकी मदद लेगा इजराइल? इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में विदेश मंत्री कार्ड, जस्टिस मिनिस्टर वायर लॉ और स्ट्रेटेजिक फोर्स मिनिस्टर रॉन ब्राउन शामिल हुए। मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी थी कि इजराइल अरेस्ट वारंट टालने के लिए आईसीसी और अन्य राष्ट्रों के विदेश डिप्लोमेटिक अधिकारियों से संपर्क करेगा।